गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमारी चल रही थी रिवीजन क्लासेस और आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 14 ग्रहण और ज्वार भाटा का। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने सीखा था छाया कैसे बनती है और छाया क्या होती है। तो प्रत्येक वस्तु जो किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश प्राप्त करती है वो छाया बनाती है और छाया हमेशा वस्तु के पीछे बनती है। और उसके बाद हमने सीखा था ग्रहण, यानी ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक चंद्र ग्रहण होता है और एक सूर्य ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण में हमने क्या पढ़ा था कि चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब बनता है चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण में क्या होता था? सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता था, तो चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती थी तो वो क्या कहलाता था? सूर्य ग्रहण कहलाता था। और फिर हमने सीखा था ज्वार भाटा, यानी ज्वार भाटा कैसे बनता है और ये कैसे आता है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के समुद्र जल को अपनी ओर खींचते हैं। चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट है, अतः चंद्रमा के गुरुत्व का प्रभाव अधिक होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और इसका गुरुत्व पृथ्वी के भूमि और जल दोनों भागों को खींचता है। खींचने का प्रभाव जल पर हमेशा अधिक होगा और इस तरह से ज्वार भाटा आ जाता है। अब हम करेंगे इसके अभ्यास। हमारी अभ्यास का पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो पढ़ते हैं, प्रातःकाल वस्तु की छाया बनती है। उत्तर में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने पर क्या बनता है? सूर्य ग्रहण। जिस पदार्थ पर छाया नहीं बनती वह कहलाता है पारदर्शी। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य हमारी आंखों के लिए हानिकारक है। सेकंड प्रश्न है, चंद्र ग्रहण एक विशेष पूर्णमासी के दिन होता है और लगभग 12 घंटे और 24 मिनट के बाद ज्वार आता है। फिर है, सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है। इसके बाद है, सही विकल्प पर सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। जब सूर्य दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है तो उसकी छाया लंबी हो जाती है, गलत, बहुत छोटी बनती है। सूर्य के स्रोत से, प्रकाश के स्रोत से जब कोई वस्तु दूर होती है तो इसकी छाया छोटी हो जाती है, सही। सूर्य की बाहरी परत यानी प्रभामंडल केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है, सही। सूर्य की छाया पृथ्वी पर पड़ने के कारण सूर्य ग्रहण होता है, गलत। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो हम इसे भाटा कहते हैं, गलत, उसे हम ज्वार कहते हैं। छायाएं कैसे बनती हैं? तो हमने अभी पढ़ा था, प्रत्येक वस्तु जो किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश प्राप्त करती है छाया बनाती है। सेकंड प्रश्न है, दिन के किस भाग में छाया सबसे छोटी होती है? तो जब दोपहर को सूर्य सिर पर होता है तो आपकी छाया सबसे गहरी और सबसे छोटी होगी। इसके बाद है, आकाश में बहुत ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों की छाया पृथ्वी पर क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि प्रकाश के स्रोत सूर्य और पक्षी के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। पक्षी और पृथ्वी के बीच की दूरी भी काफ़ी अधिक है। पक्षी की छाया थोड़ी दूर पर समाप्त हो जाती है और यही कारण है कि वो पृथ्वी पर दिखाई नहीं देती। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है? तो सूर्य ग्रहण में क्या लिखेंगे? जब पृथ्वी की भांति चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसकी छाया पड़ती है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय कभी कभी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा द्वारा डाली गई गहरी छाया पृथ्वी के किसी भाग पर पड़ती है। मान लो वो भाग ए है और जब इस भाग पर उसकी चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो इस भाग के लोगों को सूर्य दिखाई नहीं देने से पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। यानी इस भाग पर जो लोग रह रहे होंगे उन्हें सूर्य नहीं दिखाई देता और इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा है। पृथ्वी के भाग, जैसे कि ये भाग ये है जिसे हमने बी पॉइंट दिया है, दूसरा भाग ये है जिसे हमने सी पॉइंट दिया है। इन भागों पर क्या होता है, जो चंद्रमा की हल्की छाया में होते हैं इन पे
चंद्रमा की बहुत कम छाया पड़ती है और इन्हीं पर क्या होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण, मतलब इन पे पूरी तरह से सूर्य ग्रहण नहीं होता, आधा आधा रहता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता? तो सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही पड़ता है, किंतु प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी प्रत्येक अमावस्या को एक सीधी रेखा में नहीं होते। जब वो एक सीधी रेखा में होते हैं तभी सूर्य ग्रहण पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक ज्वार और भाटा किस प्रकार होते हैं? तो जब जल चढ़ता है तो इसे ज्वार कहते हैं और जब जल उतरता है तो इसे भाटा कहते हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के समुद्र जल को अपनी ओर खींचते हैं। चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट है, अतः चंद्रमा के गुरुत्व का प्रभाव अधिक होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और इसका गुरुत्व पृथ्वी के भूमि और जल दोनों भागों को खींचता है और खींचने का प्रभाव जल पर हमेशा अधिक होता है। इस तरह से ज्वार भाटा आते हैं। इन सब के अलावा बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वो है चित्र बनाने का, जिसमें आपको चंद्र ग्रहण का चित्र बनाना है। मैंने आपको सूर्य ग्रहण का तो पहले ही बनवा दिया था, अभी आपका न्यू होमवर्क है, आपको चंद्र ग्रहण का ये चित्र बनाना है। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।